Hello everyone, welcome to the channel. So in last video we started with the animal tissues from the chapter structural organization in animals. So in last lecture we discussed about the tissue, what is actually tissue and how do we define it. We discussed about the types of tissues and their origin, that is from which germ layer they are originating. And then we started with the very first type, epithelial tissue. So, so this is the part 2. Here we'll continue with the epithelial tissue. So हमने कल समझा था epithelial tissue is the tissue that grows upon another tissue. ये जो है ये single layer हो सकता है. It is a layer of cell that can be either single layer or more than one layer. ठीक है, यानी कि 2 or more layers of cells. जैसे कि let's say this is a मोनोलेयर सिंगल लेयर ऑफ सेल्स एंड इस एपिथेलियल टिश्यू में हम ये जो सब्सटेंस है इंटरसेलुलर स्पेस या इंटरसेलुलर सब्सटेंस को भी इंक्लूड करते हैं, राइट. सो दिस इज एपिथेलियल टिश्यू, लेयर ऑफ सेल्स दैट सराउंड्स आवर एक्सटर्नल बॉडी, जैसे कि स्किन का आउटर मोस्ट लेयर या फिर इंटरनल ऑर्गन्स, बॉडी कैविटीज, ट्यूब्स, डक्ट्स को भी लाइन करता है. सो सिंगल लेयर जो है वो हाउ इट विल बी सीन, इसको हम इस तरह से बनाएंगे सिंगल लेयर ऑफ सेल्स को, राइट. एंड मोर देन वन लेयर को हम बनाएंगे, या यू कैन, सिंस ये कम्पैक्टली पैक्ड ही है तो हम स्पेस दिखाएं ना दिखाएं, वी हैव टू रिमेंबर कि देयर इज लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस इन बिटवीन, राइट. सो दिस इज मल्टी लेयर. When it is single layer, it is known as, इसको हम नाम देते हैं simple epithelial या epithelium tissue. And when it is more than one layer, then it is known as compound. Right? अब simple epithelium NCERT लिख रही है कि it lines body cavities, हमारी body cavities, ducts, ट्यूब्स वगैरह को लाइन करती है. ये है सिंपल एपिथेलियम, यानी कि वो ज्यादातर सिंगल लेयर होती है. और मल्टी लेयर जहाँ पे भी आ जाती है एज एन आर, स्किन का एपिथेलियम जो है, एंड इसका कंपाउंड सिंस मल्टी लेयर है तो मल्टी लेयर का मेजर रोल आ जाता है प्रोटेक्शन में, प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनी टाइप ऑफ मैकेनिकल या प्रेशर या थर्मल या केमिकल स्ट्रेस, किसी तरह का भी स्ट्रेस जहाँ पे मल्टी लेयर आ गया वो बियर करने में कंपाउंड एपिथेलियम हेल्प करता है. सो दिस इज व्हाट इज रिटन इन एनसीईआरटी. सो यानी कि एपिथेलियल टिश्यू को हमने डिवाइड किया है 2 टाइप में, सिंपल एंड द कंपाउंड एपिथेलियम. बिफोर स्टार्टिंग विद द सिंपल एंड कंपाउंड, हम एक चीज और समझ लेते हैं कि जब हम ये एपिथेलियल सेल की लेयर ये जो बना रहे हैं, वी आर ड्रॉइंग अ लाइन, ये नीचे जो है एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ये वाली लाइन. व्हाट इज दिस? दिस इज नोन एज बेसमेंट मेम्ब्रेन. दिस इज बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है. सो वी हैव टू रिमेंबर एपिथेलियल टिश्यू always rest upon a basement membrane. एक मेम्ब्रेन के साथ ये नीचे अटैच रहता है, राइट. और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन हमने कोई सेलुलर लेयर तो नहीं बनाई, यानी कि इट इज ए सेलुलर या नॉन सेलुलर लेयर, राइट. ये अगर एपिथेलियल टिश्यू है, इसके नीचे ये पड़ी हुई है बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड इट इज ए सेलुलर लेयर बिकॉज ये सेल्स नहीं है, दिस आर द सिक्रीशंस. हमने लास्ट क्लास में समझा था कि जहाँ एपिथेलियल टिश्यू होगा उसके नीचे यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू होगा, राइट. तो यही बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है सिक्रीशन है, किस किस की सिक्रीशन है, इस बेसमेंट मेम्ब्रेन को मिलके बनाया है एपिथेलियल टिश्यू ने, राइट, एंड कनेक्टिव टिश्यू ने. तो बेसिकली दिस आर सिक्रीशंस, ठीक है. तो दिस इज यू हैव टू रिमेंबर
epithelial tissue always rest upon a basement membrane that is a acellular या non cellular layer है ये, right? सेकेंड तो फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया. सेकेंड पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर कि epithelial tissue is avascular, यानी कि it has no blood supply of its own. यहाँ पे कोई भी blood vessels इनर्वेट नहीं करती. जैसे कि तुम एग्जाम्पल याद रख सकते हो स्किन से. स्किन की आउटर मोस्ट लेयर है एपिथेलियल जो है, वहां पे कोई भी ब्लड वेसल्स इनर्वेट नहीं करती. तो ये नीचे पड़ा हुआ है कनेक्टिव टिश्यू. कनेक्टिव टिश्यू में है ब्लड वेसल्स यहाँ, तो जो भी सब्सटेंस इन सेल्स को चाहिए तो वो ऐसे डिफ्यूज कर जाएगा थ्रू दिस बेसमेंट मेम्ब्रेन, राइट? तो यहाँ से सिंपली जो भी एक्सचेंज होना है न्यूट्रिएंट्स या जो भी रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द ब्लड टू एपिथेलियम टिश्यू, या जो वेस्ट रिमूव होना है फ्रॉम सेल्स इनटू द ब्लड, ठीक है, ब्लड वेसल्स ऑफ दैट आर लाइंग इन द कनेक्टिव टिश्यू. तो एपिथेलियल टिश्यू खुद जो है वो एवेस्कुलर है, यू हैव टू रिमेंबर दैट. ठीक है, तो ये दो फैक्ट्स हैं या पॉइंट्स हैं. देन थर्ड थिंग यू हैव टू रिमेंबर कि फंक्शंस ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन. बेसमेंट मेम्ब्रेन का बेसिकली काम क्या है? इट हेल्प इन एक्सचेंज या ऑफ न्यूट्रिएंट्स या इम्पोर्टेंट सब्सटेंसेस या वेस्ट, ठीक है, अक्रॉस. इट अलोज द basically it allows the exchange of nutrients, important substances, waste across the basement membrane या across itself via diffusion. जो भी चीज है मूव होनी है ये डिफ्यूजन से सिंपली मूव हो जाएगी. दूसरा, it is providing the support या anchorage, elastic support to the epithelial tissue. ठीक है, इलास्टिक सपोर्ट की जगह यू कैन राइट सपोर्ट या एंकरेज टू द एपिथेलियल टिश्यू. सो दिस इज बेसमेंट मेम्ब्रेन के फंक्शंस है ये कुछ, राइट? नेक्स्ट थिंग यू हैव टू रिमेंबर कि मान लो अगर ये एपिथेलियल टिश्यू है, सेलुलर लेयर, सिंगल लेयर ही बना रही हूँ अभी के लिए, तो देखो इसके दो सरफेसेस हैं. ये वाला सरफेस है इसका, इसको तुम बोलोगे ये टॉप वाला सरफेस है, इसको बोलोगे टॉप या एपिकल सरफेस, राइट? या फिर इसी को ही तुम बोलते हो फ्री सरफेस, राइट? एंड ये जो जिस तरफ बेसमेंट मेम्ब्रेन है इसको तुम बोलते हो बेसल सरफेस. तो यानी कि किसी भी एक एपिथेलियम के दो सरफेसेस होते हैं, एक एपिकल टॉप वाला और दूसरा बेसल सरफेस. अब किसी भी ऑर्गन को जो एपिकल या फ्री सरफेस है वो किस तरफ फेस करेगा? वो फेस करेगा या तो जब हम स्किन की बात करें, मान लो ये हमारी स्किन है, तो आउटसाइड ये फेस करता है आउटर एनवायरनमेंट को या आउटर सराउंडिंग को, या फिर अगर किसी ऑर्गन को लाइन कर रहा है तो ये सराउंड करेगा टुवर्ड्स द ल्यूमन या कैविटी, ठीक है, टुवर्ड्स द कैविटी या ल्यूमन ऑफ दैट ऑर्गन, यानी कि जो खाली स्पेस है उस तरफ. तो ये हो गया बेसल सरफेस, ठीक है, किसी भी एक एपिथेलियल टिश्यू लेयर का, और ये वाला हो गया फ्री सरफेस. तो मान लो अगर ये कोई ऑर्गन था, जैसे गट ही लगा लो, हमारी ये गट है, तो ये फ्री सरफेस ये वाला है और बेसल सरफेस हो गया ये वाला, ठीक है. तो यू हैव टू रिमेंबर व्हाट इज फ्री एंड द एपिकल surface. So these were all the general things about the epithelial tissue. Then we'll start with the, हमने अभी पढ़ा थे दो टाइप होते हैं, एक होता है सिंपल और दूसरा रहता है कंपाउंड epithelium. Single layer and simple is single layer and compound is multi layer. First we'll start with simple epithelium. Simple epithelium हो सकता है simple squamous, ठीक है. This we are writing on based on the structural modification, और ये लिख रही है एनसीईआरटी.
ठीक है, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन। ये हो सकता है स्क्वैमोस, या ये हो सकता है क्यूबॉइडल या कॉलमनार। ये 3 टाइप है। इनमें जो सेल का सिंगल लेयर ऑफ जो सेल है, मोनोलेयर है, वो चेंज होती रहेगी। क्यूबॉइडल हो सकता है, कॉलमनार हो सकता है, या फ्लैट सेल्स हो सकते हैं। इसके अलावा ये हो सकता है सिलिएटेड, इसके अलावा ये हो सकता है ग्लैंडुलर, या ये हो सकता है सूडो स्ट्रेटिफाइड। तो ये हैं सिंपल के टाइप, राइट, जिसमें हम पढ़ेंगे, ये सारे टाइप पढ़ेंगे। So let's see first simple squamous, cuboidal, columnar, ciliated, glandular and pseudo stratified. ये देखते हैं पहले। So very first is simple squamous. जब हम सिंपल बोल रहे हैं तो यू टू रिमेम्बर कि ये सिंगल लेयर ऑफ सेल है, और स्क्वैमोज मतलब स्क्वैमो वर्ड आया है स्क्वैमा से। ठीक है, स्क्वैमा का मतलब होता है स्केल या फ्लैट लाइक स्केल। ये ऐसे सेल्स हैं, जैसे अगर मैं साइड व्यू बनाऊं इसका तो ये फ्लैट दिखेंगे ऐसे, राइट। न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस भी इनका इस तरह से होगा, फ्लैट ओवल न्यूक्लियस। So this is side view of simple squamous type, right? तो ये flat है, like it appear like flat tiles on a floor, ठीक है। इसलिए सिंपल स्क्वामस का एक और नाम आ जाता है यहाँ पे, पेवमेंट एपिथीलियम। ठीक है, ये पेवमेंट वर्ड इज रिलेटेड टू द टाइल्स या फुटपाथ। So these appears like a tile on a floor, polygonal shape, इस तरह से टॉप व्यू हमें दिखेगा, जैसे टाइल्स जोड़ रखी है हमने, राइट। तो ये हो गया इसका टॉप व्यू। लेकिन इनकी राउंड बाउंड्रीज जो हमने बनाई है वो इतनी स्मूथ नहीं होती, ये राउंड इरेगुलर बाउंड्रीज रहती है, राइट। तो सिंस इनकी इरेगुलर बाउंड्रीज है इन सेल्स की, तो इरेगुलर बाउंड्रीज होने की वजह से एक और नाम आ जाता है इनका सिंपल स्क्वैमोस का ही, टेसलेटेड एपिथेलियम। सो दीज आर द अदर नेम्स। पहला सिंपल स्क्वैमोस, दूसरा बोल सकते हो इसी को पेवमेंट, और तीसरा बोल सकते हो टेसलेटेड। टेसलेटेड यानी इरेगुलर टेसल्स की तरह, राइट। तो ये हो गए जनरल कैरेक्टर। पहला याद रखना है फ्लैट सेल्स, ठीक है, एंड स्केल लाइक, looks like with irregular boundary, looks like a flat tile, right, with nucleus, ये nucleus है, that is flat nucleus है, lying in the center में पड़ा हुआ है जो, right। अब आते हैं हम इनकी लोकेशन पे। लोकेशन क्या होगी, कहाँ ऐसा एपिथेलिया होगा? सबसे पहला है एल्वेलाई। एल्वेलाई क्या होता है, हमारी लंग्स में कुछ बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है जिसे हम बोलते हैं एयर सैक। तो ये एल्वेलाई है, तो इसका जो एपिथेलियम हम बनाएंगे, ठीक है। ये किस तरह का है, फ्लैट सेल्स हैं ये, राइट। ये कैसा है, सिंपल सिंगल लेयर एंड इट इज स्क्वैमोस। दूसरा लोकेशन इसका एपिथेलियम ऑफ ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स को जो लाइन करता है, मान लो ये एक ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल को जो लाइन कर रहा है यहाँ पे, दैट इज ऑल्सो फ्लैट सेल्स, ठीक है। तो ये दो लोकेशंस हैं एनसीईआरटी की, तो आपको याद रखना है ये दोनों लोकेशंस। अब देखो, स्ट्रक्चर जिस तरह से है फ्लैट है, तो उसका कोई तो सिग्निफिकेंस होगा कि फ्लैट क्यों है, और इन लोकेशंस पे है तो यहाँ पे फ्लैट क्यों चाहिए, क्योंकि फ्लैट होने का ये फायदा रहता है कि इससे कोई भी चीज जो सिंपली डिफ्यूज होनी है, जैसे गैसेस, यहाँ पे ब्लड में आया CO2 सेल्स से, टिश्यूज में जो CO2 बना, तो इसके पास आया, ये सिंपली यहाँ से डिफ्यूजन से क्रॉस कर सकता है। यहाँ बढ़ा हुआ O2, ठीक है,
O2 जाना है ब्लड में, तो सिंपली ये जो है ये वाला एपिथेलियम सिंपल स्क्वेमोस, चाहे ये लगा लो चाहे ब्लड वेसल वाला, ये सिंपली जो है डिफ्यूजन या एक्सचेंज ऑफ गैसेस, न्यूट्रिएंट्स या वेस्ट रिमूवल में हेल्प करता है। हाउ? सिंपली बाय द डिफ्यूजन। और CO2 कहाँ से कहाँ मूव करना है? फ्रॉम द ब्लड टू द एल्वेलाई, और फिर CO2 जो है वो बाहर एक्सहेल हो जाएगी। ठीक है, तो इसका फंक्शन है, सिंस ये फ्लैट सेल्स हैं तो फ्लैट सेल्स सिंपली जो है डिफ्यूजन अलो करते हैं, तो इनका फंक्शन ये हो जाते हैं। दीज आर द टू फंक्शंस ऑफ द सिंपल स्क्वेमोस एपिथेलियम, राइट। ये दोनों एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हैं, राइट। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टाइप सिंपल क्यूबॉइडल। अब इसमें भी नाम में समझ आ रहा है, सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल्स। ठीक है, जो लेंथ विड्थ थिकनेस में सेम होंगे, विद राउंड सेंट्रल न्यूक्लियस। यही है सिंपल क्यूबॉइडल। ठीक है, तो ये क्या है, नीचे हमने बनाया बेसमेंट मेम्ब्रेन, और ये है राउंड सेंट्रल न्यूक्लियस, राइट। अब इसकी लोकेशन देख लेते हैं। एनसीईआरटी लिख रही है ट्यूब्यूल्स, ये ट्यूब्स ऑफ किडनी या किडनी की नेफ्रॉन के, ठीक है, एंड डक्ट्स ऑफ सर्टेन ग्लैंड्स, कुछ ग्लैंड्स की डक्ट्स में। अब पहले ट्यूब्यूल्स की बात करते हैं। ट्यूब्यूल्स व्हेन वी आर टॉकिंग, देन वी आर टॉकिंग अबाउट पीसीटी एंड डीसीटी। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, नेफ्रॉन याद है सभी को, ये बोमेंस कैप्सूल होता है। पीसीटी, देन लूप ऑफ हेनले, देन डीसीटी, एंड देन कलेक्टिंग डक्ट। तो यानी कि बेसिकली ये वाला पार्ट पीसीटी एंड डीसीटी। यहाँ पे कैसा एपिथेलियम होता है? सिंपल क्यूबॉइडल, राइट। देन डक्ट्स, कुछ ग्लैंड्स की डक्ट्स, जैसे कि स्मॉल, ये एनसीईआरटी ने सिर्फ इतना लिखा है, लेकिन ये हम एलाबोरेट कर रहे हैं इसको। स्मॉल सलाइवरी एंड पेंक्रियास की डक्ट्स, इनकी डक्ट्स को जो सराउंड करता है वो भी होता है सिंपल क्यूबॉइडल। ठीक है, तो डीसीटी में सिंपल क्यूबॉइडल। अब देखो पीसीटी में फ्री सरफेस, ये वाला जो फ्री सरफेस है इस पे कुछ मॉडिफिकेशन हो जाती है। मॉडिफिकेशन यानी कि अगर मान लो इस पे अगर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जैसे निकल आए, बन जाए, जो हमें माइक्रोस्कोपिकली दिखेंगी, इन्हें हम बोलेंगे माइक्रो विल्लाई, क्योंकि ये सेल्स के ऊपर है और हमें माइक्रोस्कोपिकली दिखेंगी। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बेसिकली क्या है, ये डीसीटी में नहीं है, मेजर डीसीटी में तो सिंपल क्यूबॉइडल ही है, लेकिन पीसीटी के सेल्स जो हैं, जो क्यूबॉइडल हैं, उनके फ्री सरफेस पे एक मॉडिफिकेशन हो गई है। ठीक है, क्या हो गई है? ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बन गई हैं, जिसे हम बोलते हैं माइक्रोविल्लाई। देखो एक सरफेस था ऐसा, एक हो गया है ऐसा, जिससे सरफेस एरिया क्या हो गया है? बढ़ गया है। और इस सरफेस एरिया हमें क्यों बढ़ाना है? हमें पता है कि जो फिल्ट्रेट यहाँ पे बन के आता है, फिल्ट्रेट पीसीटी डीसीटी इधर इधर ऐसे मुंह पास करता है, तो ये फिल्ट्रेट सारा का सारा यूरिन बन के नहीं निकलता, कुछ चीजें ब्लड में वापस रीअब्जॉर्ब हो जाती हैं। तो यही साइड ट्यूब्यूल्स नेफ्रॉन्स के पार्ट से ही तो रीअब्जॉर्प्शन होगी। तो बेसिकली पीसीटी ही साइट है जहाँ इज द साइट ऑफ मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन। ये हम पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन में। ठीक है, मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन फिल्ट्रेट की यही हो जाती है, यानी कि कुछ चीजें जो फिल्ट्रेट बन के आई हैं वो ब्लड में वापस चली जाएंगी। ठीक है, तो पीसीटी में मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होती है, उसे वहां पे मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन करवाने के लिए पीसीटी का जो
एपिथेलिया है वो कैसा हो गया है, ऐसा हो गया है, इस तरह का। क्या आ गया है इस पे, माइक्रोविलाई। ठीक है, तो देखने में ऐसे लग रहा है ब्रश की तरह है, बॉर्डर इसका ब्रश की तरह है, तो ऐसा एपिथेलियम जहाँ पे माइक्रोविलाई वाली मॉडिफिकेशन आ जाए हम इसको बोलते हैं ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम। ब्रश बॉर्डर तो बोलेंगे ही, लेकिन ब्रश बॉर्डर कौन से टाइप का है, क्यूबॉइडल। तो ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल का एग्जांपल क्या है, PCT। ठीक है, DCT में सिंपल क्यूबॉइडल। तो ये समझ में आया सभी को। तो पहला फंक्शन इसका हो गया एब्जॉर्प्शन, अगर इस पे मॉडिफिकेशन आ गई। दूसरा इसका एक और फंक्शन रहता है, जैसे हमने सिंपल स्क्वैमोस में पढ़ा था डिफ्यूजन, यहाँ पे दो फंक्शन रहते हैं, एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। राइट, ये दोनों याद रखने हैं। सिक्रीशन तुम याद रख सकते हो, जैसे कि थायराइड ग्लैंड में थायराइड फॉलिकल्स। ठीक है, ऐसे फ्लावर शेप स्ट्रक्चर्स रहते हैं। तो यहाँ पे ये बेसिकली सिक्रीशन क्यों है फंक्शन, ये क्यूबॉइडल टाइप के हैं। दे आर सिक्रीटिंग समथिंग, क्या सिक्रीट कर रहे हैं, थायराइड ग्लैंड में ये थायरॉक्सिन, थायराइड हार्मोन बना रहे हैं, तो इसका फंक्शन क्या हो गया, सिक्रीशन। तो यानी कि सिंपल क्यूबॉइडल के दो फंक्शन है, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। इसके साथ चलते हैं सिंपल कॉलमनार पे। कॉलमनार में अब सेल्स कैसे हो गए हैं, कॉलम लाइक, tall and slender cells with nucleus present mostly at the base। ऐसे समझो ये सेल जो वो खींच दिया हमने, राइट। अब ये वाले सेल्स कहाँ रहते हैं, ये नीचे हमने क्या बनाई है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब ये वाले सेल्स कहाँ रहते हैं, ये याद रखना है, विद न्यूक्लियस एट बेस। ये सेल्स या ये एपिथेलियम का लोकेशन क्या है। अब ये सेल्स सिंस बड़े हो गए हैं, लंबे हो गए हैं, तो यानी कि यहाँ पे सिक्रीशन ये और भी ज्यादा कर रहे होंगे। तो सिक्रीशन कहाँ, जैसे याद रखना है आपको लोकेशन, स्टमक, एनसीईआरटी लिख रही है स्टमक एंड इंटेस्टाइन। स्टमक एंड इंटेस्टाइन में हमें पता है ये क्या बना रहे हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स वगैरह बना रहे हैं, तो यहाँ पे इनका फंक्शन हो गया, पहला फंक्शन सिक्रीशन। दूसरा एब्जॉर्प्शन, इसका भी सेम फंक्शन है, दोनों जो हमने क्यूबॉइडल में पढ़े, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, राइट। तो एब्जॉर्प्शन में हमें पता है हमारा, ये मान लो हमारी इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन की ल्यूमन में जो ये फूड है वो अब डाइजेस्ट हो चुका है, लेकिन जाना कहाँ है, डाइजेस्ट हो चुका है ब्लड में। तो यहाँ से यानी कि अगर मैं यहाँ का पार्ट देखूं, ये ट्यूब है, तो यहाँ पे कैसे सेल्स होंगे, कॉलमनार टाइप के, लेकिन उसके ऊपर अब एब्जॉर्प्शन करवानी है तो एक मॉडिफिकेशन आ गई है उसके फ्री सरफेस पे। ठीक है, ये है बेसल सरफेस और ये है फ्री सरफेस जो कि ल्यूमन को फेस कर रहा है। दूसरी तरफ भी ऐसे होगा, बट रिमेंबर ये कॉलमनार सेल्स हैं, लंबे सेल्स हैं, कॉलम लाइक। ठीक है, तो इंटेस्टाइन में है ऐसा एपिथेलियम जहां पे ये एब्जॉर्प्शन करवा रहा है, कहाँ, क्या, किसकी चीज की, डाइजेस्टेड फूड या न्यूट्रिएंट्स की इनटू ब्लड। ठीक है, तो तुम याद रख सकते हो इंटेस्टाइन का जो एपिथेलिया है वो कैसा होगा, अगेन ब्रश बॉर्डर्ड, लेकिन अब है कॉलमनार एपिथेलियम। ठीक है, तो इसके फ्री सरफेस पे एक मॉडिफिकेशन आ चुकी है, क्या आ गया है, माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई जहाँ पे भी आते हैं उसका काम क्या होता है, सरफेस एरिया फॉर अब्जॉर्प्शन बढ़ाना। तो यानी कि इस एपिथेलिया के भी दो फंक्शन है, सेम है जो हमने क्यूबॉइडल में पढ़े, फर्स्ट इज सिक्रीशन, सेकंड इज एब्जॉर्प्शन। तो आई होप द थिंग्स आर क्लियर। तो इस वीडियो में हमने पढ़ा अबाउट द सिंपल एंड कंपाउंड, और सिंपल में हमने तीन टाइप पढ़ी, squamous, cuboidal and columnar. We'll continue the rest type of simple epithelia
in next video. Stay tuned till that. Bye bye.